भाई, किसी ने सोचा भी नहीं था आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी के रडार पर आ गई है। हां दोस्तों, मोदी जी ने खुलेआम बयान दिया, बॉलीवुड के कुछ लोग देश की बदनामी कर रहे हैं। और बस फिर क्या था, पूरा इंटरनेट हिल गया। अब सोचो, एक सीरीज जिसने देश के प्रधानमंत्री तक को रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया, क्या यह कोई छोटी बात है? सोशल मीडिया पर लोग गर्म हैं। मोदी जी का यह बयान किसके लिए था? क्या यह सीधे आर्यन खान के लिए था? क्योंकि आर्यन की सीरीज ने बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स खोल कर रख दिए। ड्रग्स, कास्टिंग काउच, पावर पॉलिटिक्स, सब कुछ एक्सपोज कर दिया। और यही वजह है कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम अब इस सीरीज से नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी में आता है एक मेजर ट्विस्ट। मोदी जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान का टाइमिंग सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। सीरीज रिलीज होने के सिर्फ 40 घंटे बाद उनका बयान आना, क्या यह बस एक इत्तेफाक है, या सच में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने किसी बड़े गेम का पर्दाफाश कर दिया है? अब देखो भाई, एक बात साफ कर दूं, यह मामला उतना सिंपल नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। जैसे ही आर्यन खान की सीरीज रिलीज हुई, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। लोग कह रहे हैं, पहली बार किसी ने इतने बोल्ड तरीके से फिल्म जगत का असली चेहरा दिखाया है, जहां ग्लैमर के पीछे अंधेरा और शाइन के पीछे सीक्रेट्स छुपे हैं। सोचो जरा, जहां लोग मानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ चमक दमक की दुनिया है, वहीं आर्यन ने दिखाया कि असली खेल तो पावर और पैसे का है। यहां हीरो ही तय करते हैं कौन स्टार बनेगा और कौन जिंदगी भर साइड रोल में फंसा रहेगा। और बस इसी ने पुराने फिल्मी राजाओं की नींद उड़ा दी। पूरी इंडस्ट्री हिल गई। इंडस्ट्री के अंदर से खबर है, आर्यन ने कुछ सीन में ऐसे लोगों के इशारे दिए जिनके नाम लेने से पहले लोग 3 बार सोचते हैं। लेकिन आर्यन ने सब कुछ कैमरे पर डाल दिया, न फिल्टर न मेकअप, बस रॉ रियलिटी। और यही बात जाकर मोदी जी के बयान से जुड़ गई और वहीं से शुरू हुआ पूरा हंगामा। अब जनता को लग रहा है कि मोदी जी ने इनडायरेक्टली आर्यन पर निशाना साधा है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया ने बयान को मिर्च मसाला लगाकर जोड़ दिया। इंटरनेट पर अब 2 कैंप बन गए हैं। एक तरफ आर्यन के सपोर्टर्स जो कह रहे हैं अब सच बोलने का टाइम आ गया है, और दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे हैं ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन भाई, असली गेम तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे ही मोदी जी का बयान वायरल हुआ, आर्यन की सीरीज के कुछ सीन इंटरनेट से गायब होने लगे। फैंस ने क्लिप्स शेयर करके कहा, भाई एपिसोड के 3-4 मिनट मिसिंग हैं। अब सोचो, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या किसी ने प्रेशर डालकर हटवाया? कुछ लोगों का कहना है वो वही सीन थे जहां आर्यन ने कुछ बड़े नामों को इशारा किया था। सरकार की तरफ से भी पूरा साइलेंस, ना डिनायल ना कंफर्मेशन। आर्यन ने अब तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबियों ने एक लाइन बोली जो पूरे इंटरनेट पर गूंज उठी, जो सच के साथ खड़ा होता है उसे डर नहीं लगता। और भाई, ये लाइन तो आग की तरह वायरल हो गई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर आर्यन झूठ बोल रहा होता तो पब्लिक इतनी इमोशनल क्यों होती? आज की जनता को सिर्फ रियल कहानियां चाहिए, और आर्यन ने वही दिखाया, बिना मास्क, बिना फिल्टर के। लेकिन सिस्टम के अंदर कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने अपना गेम शुरू कर दिया। फेक रिपोर्ट्स फैलने लगी कि आर्यन ने कुछ सीन बिना परमिशन के शूट किए। अब मामला लीगल लेवल तक पहुंच गया है। भाई, जब कोई सच बोलता है तो सबसे पहले उसे विलेन बनाया जाता है, और आर्यन के साथ भी वही हो रहा है। अब पूरे देश में सिर्फ 2 बातें ट्रेंड कर रही हैं, मोदी जी का बयान और आर्यन का साइलेंस। किसी को लगता है मोदी जी ने इनडायरेक्टली मैसेज दिया, तो किसी का कहना है कि मीडिया ने बस मसाला मिलाया। मतलब अब हर कोई अपनी थ्योरी चला रहा है, लेकिन असली सच अब भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। इतना तो तय है, आर्यन खान ने बॉलीवुड की अंदरूनी दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। अब लोग समझ रहे हैं कि चमकती दुनिया के पीछे सच्चाई कुछ और ही है। इंडस्ट्री के सोर्सेस का कहना है, सीरीज के बाद कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स डिले कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं अगली बारी उनकी ना आ जाए। और सबसे दिलचस्प बात, आर्यन के शो का नाम ही सबको चुभ रहा है, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। नाम ही एक आईना